व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो आपके काम का कलेक्शन होता है जिसमें आप अपना टैलेंट शोकेस करते हो। किस तरह से होता है ये पोर्टफोलियो? आप ये इंट्रोडक्शन चेक करें। वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर, दिस तंजीलुर रहमान। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जानने के लिए आपको 4 चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कहाँ अपलोड करते हैं। तो ये 4 चीज़ें इन डिटेल में आपको इस क्लास में बताऊंगा और ये 4 मैं सेगमेंट में तोड़ चुका हूँ। मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि इन डिटेल फ्यूचर क्लासेस में कि पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इन शॉर्ट कोई सा भी आपका काम है, जो भी आपका काम है, जितना भी आपका काम है वो सब पोर्टफोलियो है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ शोकेस करनी है। तो आपका जो बेस्ट काम होता है वो आपको शोकेस करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने 3 तरह की एक ही लोगों की वेरिएशन बनाई है और आप तीनों अपने पोर्टफोलियो में लगा दें। उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे और वो अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे। इसके अलावा आपको पोर्टफोलियो में आपकी वेरिएशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आप एज अ डिज़ाइनर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास लोगो डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में जो है मैस्कोट्स आने चाहिए, इन्फोग्राफी लगानी चाहिए और आपको वेबसाइट लगानी चाहिए, फ्लैट इलस्ट्रेशन लगानी चाहिए, डूडल्स वगैरह। जो भी आपकी जितना भी आपका टैलेंट है वो सब आपको वेरिएशन के थ्रू शोकेस करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो तो ये हो गया कि हम पोर्टफोलियो क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं। तो पोर्टफोलियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो टैलेंट है, जो आपको काम आता है, वो हम हज़ारों लोगों में पहुंचा सकें, शोकेस कर सकें और अपने काम को प्रोमोट कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी को या किसी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो आपको काम मिलने में आसानी होती है। अगर आपको जॉब मिलने में आसानी होती है अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। अगर कोई कंपनी पोस्ट करती है कि वी नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उसके पास जो उनके पास सीवीज अवेलेबल होती हैं वो काफ़ी हज़ारों तादाद में होती हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो लेकिन वो क्यों 1000 बंदों का वो इंटरव्यू नहीं लेगी, वो सिर्फ उन लोगों का इंटरव्यू लेगी जिनको वो शॉर्ट लिस्ट करेगी। तो वो शॉर्ट लिस्ट का प्रोसीजर क्या होता है? वो पोर्टफोलियो के थ्रू शॉर्ट लिस्ट करते हैं। समझे उनके पास 1000 जो है वो सीवीज अवेलेबल हैं, तो सबका वो उनमें से जो है वो कुछ उठाएंगे और उनका पोर्टफोलियो देखेंगे। उनके पोर्टफोलियो में अगर उनको समझ आएगा, समझा उन्होंने एक जो है वेबसाइट डिज़ाइनर और लोगो डिज़ाइनर की नीड है, तो अगर उनमें अप्लाई करेंगे तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग आती होगी। तो वो उनमें से सबसे पहले शॉर्ट करेंगे उन लोगों को जिनको वेबसाइट और लोगो दोनों आती होंगी, और फिर उनको उनके पोर्टफोलियो के थ्रू शॉर्टलिस्ट करके उनको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपको जो है अपने जो है पोर्टफोलियो में सिर्फ वही चीज़ें अपलोड करनी है, सिर्फ वही चीज़ शोकेस करनी है, वही चीज़ प्रमोट करनी है जो जिसमें आप बेहतरीन है, जिसमें आपको काम आता हो। ये नहीं कि अगर वो आपको बुला रहे हैं और आपसे टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी डिज़ाइनिंग ऐसी हैं जो कि वो टेस्ट लेती हैं, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे का पोर्टफोलियो उठा के लगा लेते हैं, तो उनको टेस्ट लेना लाजमी हो जाता है। तो जब वो टेस्ट लेती हैं तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो पोर्टफोलियो से वो मैच नहीं कर रहे होते, तो उनको रिजेक्ट कर देती हैं। तो सिर्फ आप वही पोर्टफोलियो लगाएं जिसमें आपको वो काम बेहतरीन आता हो। अगर आपका टेस्ट लिया जाए तो आप उसमें वो पास हो जाए। तो इसलिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं कि आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं हज़ारों लोगों में। अच्छा, नंबर 3 कैसे बनाते हैं पोर्टफोलियो? तो इसमें जो है 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जो है कॉन्टेस्ट प्ले करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिसमें आप कॉन्टेस्ट प्ले करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक तो है नंबर 1 पे freelancer.com। आप सबसे पहले freelancer.com पे जाएँ, अकाउंट बनाएं। उसमें प्रोजेक्ट भी हैं, कॉन्टेस्ट भी हैं। 2 कैटेगरी में डिवाइड है freelancer.com। तो आप सबसे पहले जो है वो कॉन्टेस्ट में जाएँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट हो रही होंगी और कैटेगरी वाइज वो आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या करना है। लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, वेबसाइट करनी है, वेब एप्लीकेशन करनी है या इलस्ट्रेशन वगैरह करनी है। तो सबसे पहले अगर आप समझें एक स्पेसिफिक लोगो डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगो डिज़ाइनिंग वाली फील्ड कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसमें जाके बहुत सारी जब आपके पास लिस्टिंग आ रही होगी तो उसमें देखें आपको किस लोगो में आपका चांसेस हैं कि आप उसमें विन कर सकते हैं। तो समझें आपके पास मेडिकल का लोगो है, तो आप मेडिकल का लोगो बनाएं। समझें एक कंपनी, उसका नाम है मेडिकल फार्मा, तो आप उसका लोगो बनाएं और एक दिन में आपको 5 कॉन्टेस्ट खेलना है और हर कॉन्टेस्ट में आपको 3 वेरिएशन अपलोड करनी है। तो उससे क्या होगा, 5 3 15, आपके दिन में 15 लोगोज आ जाएंगे। 15 वेरिएशन आपके पास में आ जाएंगे और उसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है और आप कॉन्टेस्ट विन करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कहीं भी अपलोड कराएं 3 वेरिएशन, हो सकता है कि आप उसमें विन कर सकें। आपको अपना वही लोगो बनाने हैं जो कि आप मार्केट में अवेलेबल नहीं, आपको यूनिकनेस आनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जो है अगर आप कहीं से लोगो कॉपी करेंगे तो वहाँ पे नीचे लोग लिंक वगैरह डाल देंगे और आपके ऊपर कॉपीराइट इश्यूज़ आ सकते हैं, और जैसे ही कॉपीराइट इश्यूज़ आएंगे तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है परमानेंटली। तो सबसे पहले आपका तो है अपना जो है काम आपका यूनिक होना चाहिए और अपना होना चाहिए, किसी कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर जाकर कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं freelancer.com में। दूसरी जो वेबसाइट है वो है 99 डिज़ाइन। 99 डिज़ाइन में जाके भी आप अपना कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। वो थोड़ा अपर लेवल के डिज़ाइनर होते हैं, तो आप freelancer.com से स्टार्ट करें।
इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो जमा हो जाए तो आप जो है फाइवर पे अकाउंट बना के वहाँ पे गिग्स वगैरह लगा के बिडिंग वगैरह कर सकते हैं ताकि आपको काम मिलने में आसानी हो जाए। तो ये तो हो गया कि आपको पोर्टफोलियो कहाँ कैसे बनाना है। अच्छा, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो है अपनी फ्यूचर क्लासेस में तकरीबन 30 जो मेरी क्लास है वो मैंने जो है अलग कर ली है उन लोगों के लिए जिनको पोर्टफोलियो नहीं है, जो अभी डिज़ाइनर नए बने, तो उनके लिए मैंने कोर्स बना चुका हूँ। इतना कोर्स मैं सिखा चुका हूँ कि आप जो है मेरे साथ पोर्टफोलियो बना सकें। बहुत सिंपल सा पोर्टफोलियो होगा। समझे, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो आप उसकी वेरिएशन के थ्रू कलर्स वो लेके दूसरा बना सकते हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो में डाल सकें और अपना काम को शोकेस कर सकें कि आपको भी कुछ आता है। तो मैं जो है अपनी फ्यूचर क्लासेस में पोर्टफोलियो बना सका हूँ बहुत आसान तरीके से, तो मेरे साथ फॉलो करें उसको। तो ये 2 तरीके हो गए। आपको चाहे तो आप दोनों एक साथ भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, पोर्टफोलियो कहाँ अपलोड करना है, जो हमारा चौथा सेगमेंट है वो है आपको कहाँ अपलोड करना है पोर्टफोलियो। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे ड्रिबल हो गई, behance हो गई, तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएं। अगर किसी को इनवाइट की ज़रूरत है तो मेरे पास इनविटेशन पड़ी हुई है, मैं आपको मुझे लिंक भेजें, मैं आपको इनवाइट कर दूँगा अपनी ईमेल पे। तो अब वहाँ पे ये 2 वेबसाइट हैं, 99 ड्रिबल और behance। यहाँ पे जाके आप अपना जो आपने काम कर लिया है वो उसकी वेरिएशन जाके अपलोड कर सकते हैं ताकि अगर कहीं पे आप उस पर लिंक भेजें तो आपके पास काम हो दिखाने के लिए अपना कि आपको काम आता है। आप सिर्फ एज अ डिज़ाइनर कोर्स करके आप कहीं पे जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। या तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो ये पोर्टफोलियो बनाने का भी मैंने आसान तरीका बता दिया है। आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लें ताकि आपके पास पोर्टफोलियो बन जाए और आपके पास कुछ अर्निंग के भी चांसेस बढ़ जाए कि आप कुछ अर्न कर रहे हो। तो ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद जो है आपको पता लग गया कि पोर्टफोलियो आपको कहाँ अपलोड करना है। तीसरी जो चीज़ है वो है PDF के थ्रू। अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो उसको एक PDF में कन्वर्ट करें सबको एक जगह पे, और वो कहीं पे आपको कहीं पे अप्लाई करना है, किसी क्लाइंट को भेजना है तो आप वो PDF भी भेज सकते हैं ताकि आप अपना काम उसके थ्रू भी शोकेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको पता लग गया होगा इन डिटेल कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो कोर्स में नए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको पोर्टफोलियो की नीड है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चले कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है और कहाँ अपलोड करना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डिज़ाइनर्स में, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।